हेलो गाइस, आज मैं शिव चर्चा में जा रही हूँ। शिव मंदिर में शिव चर्चा होता है सोमवार के सोमवार, और इसमें बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें बताई जाती है। आप भी लास्ट तक बने रहें और इसका आप भी सुन सकते हैं अच्छी अच्छी बातें, और मेरे ब्लॉग में बने रहें और लास्ट तक देखिएगा तभी समझ में आएगा। और आप लोग भी देख सकते हैं, शिव मंदिर है, शिव जी दिख रहे हैं। और इसमें लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप भी लास्ट तक बने रहें और बीच में हम नहीं बोल सकते हैं। करते हैं तो हमारा और आपका मन कहाँ रहता है? शिव के मंदिर में। ये सूत्र करते हैं ना, तो हमारा और आपका मन में ना शिव बनेगा। तो मन जो है शिव के परिधि में रहता है, शिव के परिधि में रहता है। क्या मानते हैं? मन ही मन। जितने देर मानते हैं उतना देर मन कहाँ रहता है? शिव के परिधि में। कहते ना ये शिव आप मेरे होते हैं, उतना देर तक मन कहाँ रहता है? शिव के परिधि में रहता है ना। चर्चा करते हैं, जितने देर करते हैं 5 मिनट करते हैं तो उतना देर क्या होता है? मन कहाँ? मन से नहीं कर रहे हैं, मन कहाँ रहता है? शिव के परिधि में। नमः शिवाय प्रणाम करते हैं, एक ही बात करते हैं, मन से करते हैं, परिधि में रहता है कि नहीं? ये तीनों सूत्र हमको आपको शिव के परिधि में रखता है, और एक यही परिधि हमको एक शिष्य बना है। मन रहेगा शिव के परिधि में, एक रहेगी शिव हमको शिष्य बनाएगा और परमात्मा से मिलाएगा। यही आओ चले धाम। आप सभी को उसका दिया वो, उसका को दिया वो बोलता है। एक आदमी कहता क्या है, दूध पराका मार देता हूँ, दूध थाप हमको मार देता, वो हम सह लेते। लेकिन ऐसा ना तू बात बोला कि दिल में चोट पहुंचा, दिल को छेद दिया। क्या बोलता है? दिल को चोट पहुंचा, दिल को छेद दिया, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ? दिल टूट गया। समझ गया ना? ये सबसे बड़ी पाप है। वो व्यक्ति कह रहा है कि दूध पराका मार लेते, हमको आधा घंटा दर्द करता, 2 घंटा दर्द करता, गाल लाल हो जाता, क्रीम लगाते, मतलब कोई चीज दवा खाते, 2 दिन में ठीक हो जाता। लेकिन तू जो बात बोल दिया है कि मेरा दिल को तोड़ दिया, छेद दिया, दिल को आहत पहुंच गया, ये सबसे बड़ी पाप है। यानी अपने वाणी से किसी को हम दुख पहुंचा देते हैं, ये सबसे बड़ी पाप है। और शिव गुरु की चर्चा हमको आपको सिखलाता है मीठा बोलना, प्रेम से बोलना, सुंदर व्यवहार करना, लोगों से मिलकर आना। ये शिव गुरु की शिष्टता सिखलाता है। तो आज चर्चा के नाम पर हम लोग भागते हैं। क्या करते हैं? भाग जाते हैं। शिव चर्चा के नाम पर भाग जाते हैं। समय नहीं है, लेकिन कहीं पर किसी के साथ कोई बाताबाती समाज में हो जाए तो वहाँ पर जाकर दिनों का खेल तमाशा देखेंगे, आपको मजा लेंगे और उसमें अपना मनोरंजन करेंगे। इंटरेस्टेड मतलब क्या? मनोरंजन करेंगे। मनोरंजन लेंगे, उसमें मन रम जाएगा। लेकिन कहाँ गए? उसमें हम आप पाप के भागीदार बन गए, सम्मिलित हो गए। तो लेकिन जहाँ ईश्वर की बात होती है, जहाँ शिव की गुरु स्वरूप की बात होती है, वहाँ जाने में लोगों के पास समय नहीं है। लोगों के पास ये बहाना हो जाता है कि ऐसे है घर में तो वैसे है। लेकिन आपको समझना चाहिए कि जिस शिव को हमने अपने गुरु माना है, कमाल ये साहब तो हमको आपको 3 सूत्र कमाल का तो दिए ही हुए हैं, लेकिन हमारे आपके जीवन में भी कमाल हो जाएगा अगर तीनों से ईमानदारी से करते हैं। हमारे साहब कहते हैं, बार बार कहते थे वे
ये पूजा कीजिए, मना नहीं है। आपका इष्ट भगवान राम हो, कृष्ण हो, शिव हो, हनुमान हो, उससे कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन यह तरीका तो सीख लो, उसी शिव को गुरु मानकर। गुरु का मतलब क्या होता है? समझाना, तरीका समझाना, तरीका बताना, अच्छा मार्ग पर ले जाना। साहब क्या कहते थे? तरीका तो सीख लो उसी को अपना गुरु मानकर। तरीका गुरु बता देंगे, तुमको पूजने का तरीका आ जाएगा। सुंदर परिणाम वही महादेव भगवान के रूप में तुमको दे देंगे। कब? जब गुरु शिव होंगे तुम्हारे जीवन में, तब। तो मिठाई नहीं बांटे तो बस खाली बोलिए में, मिठाई तो बंटवे नहीं किए। मेरे कहते हैं, हमारे साहब कहते हैं दीदी कि घर को भी देखना है और शिव चर्चा में भी जाना। ऐसा नहीं कि शिव चर्चा के कारण मेरे घर में महाभारत हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। साहब कहते हैं कि परिवार को देखते हुए अपना गुरु का काम कीजिए, गुरु का आदेश का पालन कीजिए। तो आज एक बात समझ ली, ऐसे ही मजाक किए हैं, मजाक किए, ठीक है। लेकिन एक बात हम आप लोग समझ ले कि भाई या मेरे गुरु बहन लोग हैं, स्पष्ट रूप से जिस तरह अपना घर का काम कर लेते हैं, जिस तरह अपने घर के प्रति, अपने परिवार के प्रति एक जवाबदेही है, उसी तरह हमको आपको शिष्य के रूप में अपने गुरु के प्रति भी जवाबदेही, क्या हो रहा है? जवाबदेही हमारा आपका है। अगर इस जवाबदेही को लेकर चलते हैं, परिवार के जवाबदेही को लेकर चलते हैं, तो मेरा आपका जीवन सुंदर हो जाएगा। क्या बार कहा गया चर्चा के माध्यम से कि सत्यम शिवम, केवल भजन है ये। समझना भी है इस शब्द को, सामने समझाया है कि अगर शिव गुरु चर्चा में आते हैं, शिव गुरु के सत्संग में आते हैं, तो मन गुरु समझा देंगे क्यों, कैसे कि सत्यम शिवम, जो शिव है वह सत्य है, जो मेरा गुरु है शिव वह सत्य है। तो क्या सत्य है? तो गुरु शिव सत्य बोलना सिखलाते हैं, सत्य से अवगत करवाते हैं, सत्य सुनना सिखलाते हैं और सत्य बोलना सिखलाते हैं। जिस दिन हम आप शिव चर्चा में आएंगे, सत्य सुनना पसंद करेंगे, सत्य बोलना पसंद करेंगे। जो सत्य बोलेगा, सत्य सुनेगा, वो शिव का शिष्य है। और जो सत्य बोलता है, सत्य सुनता है, वह शिव है, और वही शिव सुंदर है, वही शिव सुंदर है। तो कहने का मतलब है कि केवल बोली में नहीं, बोली में अपने गुरु की बात उतारे और अपने गुरु से पल प्रतिपल दया की याचना करें कि सरकार इतनी दया कर दीजिएगा, तो जवाबदेही जो मेरा आप परिवार के रूप में दिए हुए हैं, एक पत्नी के रूप में, एक माँ के रूप में, या किसी रूप में आप जवाबदेही हमको आप घर में दिए हुए हैं, उसी तरह के जवाबदेही एक शिष्य के रूप में आपका प्रति भी है। गुरु के रूप में दया कर दीजिएगा सरकार, आप दया कर दीजिएगा हम पर कि अपना घरेलू काम को करते हुए आपका गुरु का आदेश का पालन भी हमसे हो पाए, तब जाके मेरे जीवन की सार्थकता सिद्ध हो, तब मेरे जीवन में सुंदर परिणाम आएगा। अगर मेरे जुड़ा होगी तो मेरे बच्चों को जुड़ा होगी, मेरे और हमारा आपका प्रयास होगा कि अपना घर से लेकर अपना पड़ोसी और पड़ोसी लेकर समाज और समाज से लेकर अपना जिला तक अपना शिव गुरु का झंडा को लहराएं और गर्व से कहें कि आमी नटराजन चेला, मैं शिव का शिष्य हूँ। बिना शब्दों में रत्नेश भैया भी है, संजू दीदी भी है, तो बोला दया और करुणा में क्या अंतर है? करुणा के दृष्टि भी दया होता है भैया, करुणा के दृष्टि भी दया होता है, लेकिन दया और करुणा में क्या?
करके आपको हमको भगवान नहीं बना सकते। कई कहानी सुने हैं कि भगवान भगवान को बना दिया किसी को, तो लेकिन गुरु दया करके अपने शिष्य को शिव बना दे। यही हुआ आपका फॉर्मूला जो है ना, कौन है आत्मा? हमारे अंदर जो यहाँ धक धक जो हो रहा है, जो आप देखते हैं, कोई कहता है कि मर गई, और लोग जाता है अपनी छाती में से मार लगा के देखता है कि नहीं देखता है, देखता है कि धक धक, तो वह जो है ना कहाँ, वह जो है ना कहाँ चला जाता है, वही में निकल जाता है। तो वही और वह यहाँ से परमात्मा में मिल जाता है। मतलब परमात्मा का वो अंश होता है जो हमारे आपके अंदर जो है ना, वो अंश जो है विराजमान रहता है। जब तक है तब तक जिंदा है। गुरु गुण दिखा न जाए, मतलब शिव का गुण उस पर भी नहीं, सातों समुद्र का स्याही बनाए रखते हैं और पूरे धरती को पूरे धरती को कागज बनाते हैं, तो भी वह शिव का गुण नहीं दिखा जा सकता है, उनको कम पड़ जाएगा। जितना भी हुआ वह सब जो है ना बहुत शक्तिशाली और बहुत गुणवान हुआ। महादेव का चेला ललिता सब व्याकरण का किताब पढ़ता है, ब्राह्मण का किताब पढ़ता है। महादेव का चेला थे पाणिनि नामक ऋषि महात्मा थे जो लिखे थे, और वही आज पढ़ाई हो रही है। महादेव को नटराज के रूप में आप लोग देखते हैं कि नहीं देखते हैं? नटराज नाचने वाले, तो नृत्य का ही सबसे बड़ा देवनाथ इस दुनिया पर जो भी चीज़ मिला है वह उस महादेव से मिला है, नृत्य से मिला। उनके जैसा नृत्य करने वाला नहीं, उनके जैसा। लेकिन बाद में दया नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? साफ नहीं दिखाई क्योंकि गुरु का आदेशित काम नहीं करेगा। आप खड़ा होके आप और आप अपनी दया अगर दूसरे को नहीं बांटते हैं तो वो इतना ही दया जो महादेव से मांगे हैं आपके अंदर जो है तो भारी हो गया। और आप उसके बाद तो दया, अगर आप ऊपर गुरु की दया है तो हम आप शिव के शिष्य हैं, उनका चेला है, तो हमारा आपका भी यह कर्तव्य हो जाता है कि हम भी दया मान लेते हैं कि दया करे दूसरे को। क्या हो जाता है? उपाय बताते हैं। साहब का मुझे सुने हुए हैं कि जब हम लोग मकान पे जब जाते थे तो वहाँ तक कोई टॉर्च नहीं, कोई बत्ती नहीं था, कोई पिस्टल नहीं था, और हम जाते थे तो जहाँ पर बैठ के साहब बैठे थे तहाँ नीचे से कीड़ा भी काटे, और टॉर्च लेके जाते तो भूत पड़े थे या खत है क्योंकि रोशनी पड़े। लेकिन साहब कुछ ये कर नहीं जाते थे, वहाँ आपके साथ कोई नहीं रहता था, आप अकेले रहते थे। वहाँ पर जब मन भयभीत होता था तो गुरु अपने शिष्य का उपाय गुरु शिष्य का उपाय बताते। कल के बाद हम बता रहे हैं, कल मेरा मन बहुत ज़्यादा कुछ विचलित हो गया था, ऐसा विचलित हुआ कि हमको लग रहा था कि सबसे मिलजुल लेते हैं, अब हमको जाना है। और थोड़ा भी कहीं मन नहीं लगता था, न घर में न बिस्तर पर, कहीं बाहर, कहीं नहीं। अचानक मेरा मन हुआ कि अरविंद भैया को फोन करते, हम उनसे 2 बार बतियाते हैं।
जैसे अरविंद भैया को फोन किए तो कहते हैं ना सचमुच में गुरु शिष्य के तल पर उतरते हैं और गुरु अपने शिष्य का जिम्मेवारी जो लिए हैं सचमुच में गुरु लिए हैं। भैया बोले कि आप गुरु से नाम से यदि अगरबत्ती जलाए हुए हैं तो आप अपने गुरु से दया मांग के भभूत लगाइए और नहीं तो 2 अगरबत्ती जलाइए। हम जैसे पूजा रूम में गए दीदी, पूजा रूम में गए माने से दया मांगे, दया मांग कर भभूति लगाए और भभूत जैसे लगाए तैसे हमको रास्ता मिला। रास्ता मिला कोई अगला जगह जब हम गए तब हमको पता चला कि ऐसे की बात है। इसमें अरविंद भैया बोले हुए थे कि लगता है कि आपका कोई छनमंडी रख दिया है और शिष्य को ऐसा होना भी नहीं चाहिए। लेकिन गुरु की दया है दीदी, सचमुच में जब वहाँ गए तब हमको आपका हमारा भैया कितना बार फोन किए, कितना बार फोन किए, हमसे नंबर लेके मेरे गुरु भाई का भी फोन किए, मेरा कोई शांति नहीं। लेकिन गुरु का इतनी दया है, इतना दया है कि मन इतना भयभीत था कि गुरु से दया मांगते थे तो डर लगता था, नमन करते थे तो डर लगता था, घर में जाते थे डर, बहुत ऐसा बात। लेकिन फिर भी गुरु के दया से हम दया मांगते थे, नमन करते थे, मन नमन करते थे। आखिर आपका उपाय कौन बताया? गुरु उपाय तो गुरु बताए, क्योंकि दिशा जो रास्ता जो बताते हैं आगे की ओर रास्ता गुरु अपने शिष्य को बताते हैं। तो दीदी देखिए आज हमारे आपका भी बार बार सुने सारी भाई बहन से कितने सुंदर सुंदर बातें हम आपको सुनने का मौका मिलता है। लेकिन हम अपनी गलती क्या है, एक कान से सुनते हैं एक कान से निकाल देते हैं, एक कान से सुनते हैं और एक कान से निकाल देते हैं, क्योंकि हम उसका लाइक नहीं बोल रहे हैं कि मेरा कान में मेरे मन में जाकर वो ठहर जाए। लेकिन अब गुरु कहते हैं कि अब ठहर जाए, वो ठहरना सिखाते हैं, अब ठहर जाए। क्योंकि हमारे आपका गुरु भगवान भी है, मेरे गुरु भी है, जो भगवान रूप में मंदिर में बैठे जिनके भोलेनाथ का पूजा करते हैं उसी मेरे गुरु, जो आदि और अनादि काल से गुरु का पूजा कर बैठे हैं। और हमारे आपका गुरु अब हमारे आपको जो व्यक्ति अनपढ़ कमार है, जो पढ़े लिखे नहीं है, वो गीता को बात कर लेता है, वो आध्यात्मिक को बात करता है, वो परमात्मा शिव के बात कर रहे हैं, तो आपको कौन करी रहा है दीदी? कौन करी गुरु का ऊर्जा है, कौन करी शक्ति है? तो धन्यवाद कीजिए साहब कि साहब को हमारे आपका 3 सूत्र से आध्यात्मिक से जगह भैया बोले है ना कि आध्यात्मिक का हमारे आपका ज्ञान का दीपक जला। और जब ज्ञान पहले हम अब कहते थे कि भगवान मेरा दुख दिया है, लेकिन अब गुरु समझाते हैं कि भगवान तो किसी को दुख नहीं दिया, समझ में उतरा कि मैं तो इंसान एक मानव हूँ। जब अपने बच्चे के दुख हम नहीं देखते हैं, अपना बच्चा के दुख हम नहीं देखना चाहते हैं, तो भगवान मेरा कैसे दुख दे देंगे? गुरु मेरे बिना दुख देंगे? दुख तो मैं अपने कारण है, तो मैं अपने कर्म किए हैं वो हमको आपका बचना पड़ता है। लेकिन गुरु इतनी दया करते हैं तो ढेर से इतना ही वो देते हैं कि आने आता है लेकिन फिर चले जाता है। साहब का बानी कल मेरा याद आया, साहब एक याद आया बानी कि साहब एक बार बोले हुए थे कि बाढ़ के आते हुए सब लोग दिखता कितना जल्दी आ जाता, लेकिन बाढ़ एकदम धीरे 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 उसी समय हमको आपका दुख बड़ा जल्दी आ जाता है ना, लेकिन थोड़ा जाने में समय लगता है। लेकिन गुरु की दया है कि अपने शिष्य का निकाल लेते हैं। इतना तो भरोसा है, इतना तो विश्वास है कि मेरे गुरु शिव है तो
हर समस्या